सबको जय हिंद। MiG-21 NCC चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि NCC में ज्वाइन करना चाहते हैं और पास कर लेना चाहते हैं, उसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल होना होगा। भर्ती में फिजिकल टेस्ट और रिटेन टेस्ट, दो तरह के टेस्ट होंगे। उसमें जो मॉडल टेस्ट है, किस तरह का पेपर आता है या आया हुआ है, उसको हम लेकर आए हैं। आप के लिए एक मॉडल होगा, एक इसके आधार पर आप तैयारी कर लेंगे तो आपकी सिलेक्शन तय होगा। यदि आप किसी भी NCC A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट किसी में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा और उसके बाद रिटेन टेस्ट होता है। जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो NCC अधिकारी आपको NO, जहाँ पर जिस संस्था में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो उसका एक मॉडल मैं लेकर आया हुआ हूँ। उसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम संस्था का नाम लिख लेंगे, जो भी संस्था है। यदि कॉलेज में है तो कॉलेज के स्टूडेंट है तो अपना कॉलेज लिख लेंगे और फिर अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम रहेगा, ABC, जो वट एवर योर नाम जो है, XYZ, जो भी पिता का नाम होगा उसमें नोट करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम बताइए। तो चूँकि बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि क्वालिफाई करना है, इसको क्वालिफाई जो बच्चे कर लेंगे वो उनका सिलेक्शन होगा। तो उत्तर होगा बरगद, बनियन ट्री। भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम किसने लिखा? तो उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। कभी कभी रविन्द्रनाथ ठाकुर भी आता है तो उत्तर होगा सही। कभी कभी रविन्द्रनाथ टैगोर, कभी कभी रविन्द्रनाथ ठाकुर, दोनों एक ही नाम है, तो इसको करेंगे। अगला प्रश्न है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो उत्तर है 24 तिल्लियां। तिरंगे के बीचों बीच जो चक्र बना होता है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। वो उससे संकेत करती हैं कि 24 घंटे, यानी कि 24 आवर्स। ये ऑलवेज वी हैव टू डू समथिंग, हमें बैठना नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, देश चलते रहना चाहिए 24 आवर्स। अब प्रश्न 4 है, HIV का पूरा नाम लिखिए। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो एड्स बीमारी के लिए जिम्मेदार है, वो है HIV। हम अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेविटी की खोज किसने किया? प्रश्न 5, ग्रेविटी का खोज किसने किया? तो ग्रेविटी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेविटी को जो गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? उत्तर होगा न्यूटन, आइजक न्यूटन, जो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब गिरा और उस पर उन्होंने न्यूटन ने थ्योरी दिया, ग्रेविटी की थ्योरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? उत्तर है सारस। सारस या क्रेन भी कहते हैं, क्रेन इंग्लिश में कहते हैं इसको, सारस को, और इसे क्रोच पक्षी भी कहा जाता है। प्रश्न 7, भारत का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? तो उत्तर होगा माननीय राजनाथ सिंह। तो इस समय रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह, तो याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 8, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर होगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर, जहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा है। इसके पहले खड़गपुर प्लेटफॉर्म हुआ करता था। प्रश्न 9, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा मुंबई। पहले बॉम्बे था, अब मुंबई हो गया है गेटवे ऑफ इंडिया। जॉर्ज पंचम के वेलकम के लिए ये गेट बना हुआ था। प्रश्न 10, भारत का पहला परमाणु बम कहाँ परीक्षण हुआ था? तो उत्तर होगा पोखरण, राजस्थान के पोखरण जगह पर पहली बार परमाणु परीक्षण, एटम बम का
परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, 11वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, 26 जुलाई, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, उसी के याद में, जो पाकिस्तान को हराकर भारत ने विजय प्राप्त किया था, उसी की याद में हर साल मनाया जाता है। प्रश्न 12, भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये सही है। प्रश्न 13, अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? यहाँ पर महिला ह होना चाहिए, छूटा हुआ है, तो उत्तर है कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली बार जाने वाली महिला है नासा से। तो अगला देखेंगे प्रश्न 14, पानी कितने डिग्री में बर्फ आइस बन जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस से -3 से 5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बन जाता है। जैसे जैसे और माइनस में होता चला जाएगा, कठोर बर्फ बनता चला जाएगा, लेकिन 0 से शुरुआत हो जाती है। प्रश्न 15 है, कोविड-19 सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो कोविड-19 सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ, चीन में। प्रश्न 16, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में इस समय जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये बताने का प्रयास किया है, जैसे एन फॉर न्यू दिल्ली हो गया, जे से जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पी से पुद्दुचेरी हो गया, सी से चंडीगढ़ हो गया, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादर और नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और लद्दाख। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? तो कोविड-19 का फुल फॉर्म है CO। CO से कोरोना, V से वायरस, और D से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। इस तरह से हम जान जाएंगे कि कोविड का फुल फॉर्म ये होता है। प्रश्न 18, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम लिखो। तो उत्तर है टिहरी बांध, क्योंकि पहले भाखड़ा नांगल बांध को माना जाता था पहले, अब इस समय टिहरी बांध सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध माना जा रहा है। प्रश्न 20 है, भारत का सबसे ऊंचा पुल का नाम लिखो। तो चेनाब पुल, चेनाब नदी पर बना सबसे भारत का ऊंचा पुल है, जो कि ये रेलवे पुल है। इस पर रेलवे 2020 में ही शुरुआत हो चुकी है, नरेंद्र मोदी ने तो शुरुआत कर दी है। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से प्रश्न आएंगे। आप बने रहिए NCC 21 MiG-21 NCC चैनल से, और फिर अपडेट्स पाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।